ओम शांति। अब बात करते हैं राजयोग के स्तंभ और नियम की। स्तंभ माने डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, और नियम यानी कि रूल्स। हकीकत में यानी कि रियलिटी में योग का मतलब ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान पतित पावन परमात्मा शिव के साथ आत्मा का रिश्ता जोड़ना है, ताकि आत्मा को भी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और दिव्य गुणों की विरासत प्राप्त हो, अक्वायर हो। योग के अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमें आचरण, व्यवहार यानी कि बिहेव से जुड़े कुछ नियमों का और दिव्य अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि योग का मकसद मन को शुद्ध करना, नजरिए में परिवर्तन लाना और मनुष्य के चित्त को, मन को हमेशा प्रसन्न और खुशहाल बनाना है। दूसरे शब्दों में योग की उच्च यानी कि ऊंची स्थिति, हाई स्टेज, कुछ आधारभूत स्तंभ यानी कि बेसिक डिसिप्लिन पर टिकी होती है। इनमें से एक है ब्रह्मचर्य या पवित्रता, सेलिबेसी। योगी शारीरिक सुंदरता या वासना भोग की ओर आकर्षित नहीं होता, यानी कि फिजिकल ब्यूटी और लस्ट की ओर अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसका नजरिया बदल चुका होता है। योगी आत्मा की सुंदरता को ही पूरा महत्व, कंप्लीट इम्पोर्टेंस देता है। योगी का जीवन ब्रह्मचर्य शब्द के असली मतलब में ढला हुआ होता है, यानी कि उसका मन ब्रह्म में स्थित, फिक्स होता है, और योगी शरीर के बदले आत्मिक स्थिति में रहता है। आत्माभिमानी अवस्था इस स्टेज में रहता है। इसलिए योगी सभी को आत्मिक नजर से, भाई भाई की नजर से देखता है और आत्मिक प्रेम और रिश्ते का ही आनंद लेता है। यहाँ आत्मिक याद और ब्रह्मचर्य, इसे ही महान शारीरिक शक्ति, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी, नैतिक बल, मोरल पावर और आत्मिक शक्ति यानी कि स्पिरिचुअल पावर देते हैं। यह उसके मनोबल यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और उसे फैसला करने की शक्ति, मानसिक संतुलन, इमोशनल बैलेंस और कुशलता यानी कि स्किल देते हैं। दूसरा जरूरी अनुशासन है सात्विक भोजन। मनुष्य जो भोजन करता है उसका उसके मन पर बहुत ही गहराई से असर पड़ता है। इसलिए योगी मांस, अंडे, उत्तेजक पेय यानी कि ड्रिंक्स जैसे कि चाय, कॉफी, शराब वगैरह और तंबाकू वगैरह नशे की चीजें नहीं लेता। खुद का पेट पालने के लिए एक योगी दूसरे जीवों की, दूसरे जीवन की हत्या नहीं करता, और ना ही एक योगी गलत जरिए से, गलत तरीके से पैसा कमाता है। योगी पहले भगवान को भोग लगाता है और तभी भोजन को प्रसाद के रूप में खाता है। भगवान के जरिए स्वीकार किया गया एक्सेप्टेड भोजन योगी के मन को शांति और पवित्रता देता है। तभी जैसा अन्न वैसा मन, इसकी कहावत के अनुसार उसका मन शुद्ध होता है और उसकी कामना यानी कि विशेष कल्याणकारी और भावना यानी कि फीलिंग्स शुभ बनी रहती है। तीसरा जरूरी अनुशासन है सत्संग। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। इस कहावत के अनुसार योगी सदा इस बात का ध्यान रखता है कि उसका हमेशा सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ ही संग बना रहे। योगी कभी भी कुसंग में यानी कि बुरी संगत में या अश्लील साहित्य या बुरे विचारों, खराब सोच में अपना वक्त नहीं गवाता। योगी एक समय में एक ही प्रभु की याद और लगन यानी कि प्यार में मग्न रहता है, और अज्ञानी, मिथ्या अभिमानी या विकारी, शरीरधारी, देहधारी मनुष्यों को याद नहीं करता और ना ही उनसे रिश्ता जोड़ता है। चौथा अनुशासन है दिव्य गुण। योगी हमेशा दूसरी आत्माओं को भी अपने दिव्य गुणों, विचारों यानी कि सोच, थॉट्स और दिव्य कर्मों यानी कि डिवाइन एक्ट्स की सुगंध से, डिवाइन वर्चूज से, उनकी फ्रेग्रेंस से अगरबत्ती की तरह सुगंधित करता रहता है।
महकाता रहता है। योगी कभी भी आसुरी स्वभाव, विचार और कर्मों के वशीभूत नहीं होता है। विनम्रता यानी कि ह्यूमिलिटी, सॉफ्टनेस, संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन, हर्षित मुखता यानी कि हैप्पीनेस, खुशी, गंभीरता यानी कि सीरियसनेस, अंतर्मुखता यानी कि इंट्रोवर्टनेस, अंतर्मुखी होना, सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस और अन्य दिव्य गुण योग का मुख्य आधार हैं। योगी खुद तो इन गुणों को धारण करता ही है, साथ ही दूसरी दुखी, भूली भटकी और अशांत आत्माओं को भी अपने गुणों का दान करता है और उसके जीवन में सच्ची सुख शांति प्रदान करता है। इन नियमों का पालन करने से ही मनुष्य सच्चा योगी जीवन बना सकता है और बीमारी, शोक, दुख और अशांति के बंधन से छुटकारा पा सकता है। ओम शांति।